हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हाँ फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं फ्रेंड्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। The number of that part is the answers. If there is no error, your answer is 4. It implies no error. ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर कोई एरर है तो उसको नंबर वाइज हम लोग को डिनोट करना है कि पहला एरर है या सेकंड एरर है। अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो डायरेक्ट 4 हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक डैट मैन हैव वॉकड ऑन मून। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि प्रायः आज जो है हम लोग के लिए अविश्वासी सोचना है। यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ये इनक्रेडुलस की जगह हम लोग का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? इनक्रेडुलस की जगह हम लोग का यहाँ पर ये होना चाहिए फ्रेंड्स। इनक्रेडुलस की जगह हम लोग का यहाँ पर इनक्रेडिबल होना चाहिए फ्रेंड्स। इनक्रेडुलस की जगह चूँकि यहाँ पर होना चाहिए हम लोग का विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वसनीय यानी यह सोचना विश्वसनीय है कि मैन भी मून पर चढ़ चुका है फ्रेंड्स। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। इसलिए यहाँ पर इनक्रेडुलस की जगह इनक्रेडिबल होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग का ये दूसरा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल्स क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो फायरमैन होते हैं वो इनफ्लेमेबल यानी जो फूलने वाले जो भी क्लॉथ होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो डेली का उन लोग का काम होता है। तो जब डेली का काम होता है तो कभी भी हैबिचुअल वर्क होता है। ठीक है, और हैबिचुअल वर्क में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर जो वर है यहाँ पर वियर का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा द फायरमैन वियर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये करेक्ट हम लोग का सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ तो नहीं निकला है क्योंकि बिसाइड हम लोग का ये क्या होता है? बिसाइड जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, लेकिन ये करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है, बिसाइड्स होना चाहिए फ्रेंड्स। बिसाइड्स मतलब क्या होता है? के अलावा, यानी बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि फूड के अलावा यानी भोजन के अलावा भी पिलग्रिम्स क्या करते थे? कुछ मेडिसिन भी ले जाया करते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बिसाइड्स होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि कभी भी कोई मनुष्य अगर कोई डिसीज से पीड़ित होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स होना चाहिए, क्योंकि कोई डिजीज अगर डिसीज से पीड़ित होता है तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यानी वह व्यक्ति जो चिकन पॉक्स से पीड़ित है सारे परेशानियों को कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। The well-known pianist had to practice for several hours a day, even after he rose to fame. अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कभी भी अगर एक ट्रेंड पियानिस्ट भी होता है तो उन्हें क्या करना होता है? अगर वो सीख भी जाता है उसको भी सेवरल आवर्स यानी अनेकों जो है घंटे प्रैक्टिस भी करना पड़ता है उसको। तो यहाँ प्रैक्टिस का जो स्पेलिंग है यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव का स्पेलिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर PRACTISE होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग का करेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एस प्रैक्टिस का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? PRACTISE होना चाहिए। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। 155 का करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड्स।
यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हम लोग को वैसे ही चुनना है जो इसका सिनोनिम्स हो, यानी इसके पूरा का पूरा जो अर्थ निकलता हो, ठीक है, दूसरे के साथ जो है। अब यहाँ पर कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड मीन्स आज्ञा देना होता है, ठीक है, आज्ञा देना या किसी को शिक्षाप्रद बातें बताना। तो वहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? किसी को सलाह देना या शिक्षाप्रद बातें बताना। तो इसलिए कमांड का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी 156 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है शिक्षाप्रद बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। जीनोम मीन्स क्या होता है? जीनोम मीन्स होता है हम लोग का ये बौना होता है, ठीक है। तो वैसे ही ड्वार्फ का मतलब भी क्या होता है? बौना। जीनोम मीन्स भी बौना और ड्वार्फ मीन्स भी बौना, इसलिए जीनोम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हम लोग का? ड्वार्फ हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 157 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। एवोल्यूशन दे रहा है, एवोल्यूशन और इसका सिनोनिम्स निकालना है। तो एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? स्नान करना, ठीक है, स्नान करना, अपने आप को साफ रखना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका सिनोनिम्स बन रहा है वॉशिंग फ्रेंड्स। वॉशिंग मीन्स क्या होता है? हाथ धोना, यानी स्नान करना, अपने आप को फ्रेश बनाना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉशिंग करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है सरमाउंट। सरमाउंट का सिनोनिम्स निकालना है फ्रेंड्स। सरमाउंट मीन्स ऐसे होता क्या है? सरमाउंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ पर विजय पा जाना, यानी ओवरकम कर लेना। तो इसलिए इसका ये बन रहा है फ्रेंड्स सिनोनिम्स, यानी ओवरकम मीन्स किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना किसी चीज़ को। तो इसलिए सरमाउंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 159 का, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये टॉर्पीड दे रहा है, यानी टॉर्पीड मीन्स क्या होता है हम लोग का? जब कोई काम जो है, जब कोई काम एकदम तेज़ी के साथ अगर साथ हम लोग नहीं कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्पीड बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी बहुत चंचलता के साथ नहीं करते हैं तो उसको टॉर्पीड बोला जाता है। तो चंचलता के साथ न करना इजकल टू इनएक्टिव होता है, यानी एक्टिव मीन्स तो चंचलता हो गया, इनएक्टिव मीन्स अचंचलता के साथ। तो इसलिए टॉर्पीड का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन 4 इनएक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 अब देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये प्रूडेंट दे रहा है, यानी प्रूडेंट मीन्स होता क्या है हम लोग का? प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकी, जो है जो विवेकपूर्ण होते हैं उसको हम लोग प्रूडेंट बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो चालाक होते हैं उसको भी विवेकपूर्ण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अनवाइज दे रहा है तो ये अविवेकपूर्ण हो गया। यानी प्रूडेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनवाइज हो जाएगा। इसमें एंटोनिम्स निकालना है फ्रेंड्स, 161 से लेकर 165 तक जितने भी है इसके एंटोनिम्स निकालना है। तो प्रूडेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनवाइज हो जाएगा, यानी जिसे अविवेकी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। यहाँ पर कंसाइज दे रहा है फ्रेंड्स। कंसाइज मीन्स होता क्या है? संक्षिप्त, यानी किसी चीज़ का कुछ संक्षेप में लिखना, ये संक्षिप्त हो गया फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, कि विस्तार में लिखना फ्रेंड्स। लेंदी मीन्स क्या होता है? विस्तार में लिखना। यानी क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। अफर्मेशन दे रहा है फ्रेंड्स। अफर्मेशन मीन्स हम लोग का क्या होता है? अफर्मेशन मीन्स किसी बात को समर्थन देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अफर्मेशन का क्या हो जाएगा हम लोग का? एंटोनिम्स डेनियल हो जाता है। मतलब कोई आपसे आस कर रहा है तो उस बात को उसी समय डायरेक्ट निगलेक्ट कर देते हो, इसको इसीलिए डेनियल बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी अफर्मेशन का सिनोनिम्स कन्फर्मेशन भी होता है, और उसका अगर एंटोनिम्स निकालते हैं तो ये डेनियल होता है फ्रेंड्स। इसलिए 163 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, डेनियल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। कर्टेल का यहाँ पर दे रहा है, यानी कर्टेल का हम लोग अगर देखते हैं तो कर्टेल मीन्स होता क्या है? कर्टेल मीन्स होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना होता है, ठीक है। और रिज्यूम मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को बचा कर रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कर्टेल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा फ्रेंड्स। खर्च करना का उल्टा बचा कर रखना। यानी क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अफ्लुएंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अफ्लुएंस मीन्स क्या होता है? अफ्लुएंस मीन्स होता है फ्रेंड्स अमीरी। अफ्लुएंस मीन्स अमीरी होता है। तो उसी प्रकार एक प्रॉपर्टी होता है
पॉवर्टी होता है। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी होता है फ्रेंड्स। जो निचले स्तर के भी लोग नीचे होते हैं उसको पॉवर्टी में रखते हैं, जिसके पास खाने पीने का भोजन नहीं तो उसको पॉवर्टी में काउंट करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए एफ्लुएंस का जो एंटोनिम्स होगा वो पॉवर्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 166 अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप्स 1 वर्ड इज मिसस्पेल्ड एंड फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। यानी यहाँ पर हम लोग का पूरा ये दे रहा है और इसमें से क्या करना है कि कोई एक वर्ड इसमें मिसस्पेल्ड कर दिया गया, मतलब एक कोई यहाँ पर जो वर्ड दे रहा है ये गलत है तो उसको मतलब देखना है फ्रेंड्स कि कौन सा वो करेक्ट वर्ड है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर 166 से चालू करते हैं। कह रहा है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो यहाँ पर हम लोग का सही दिखाई दे रहा है। फिर इनोवेशंस, देखो यहाँ पर इनोवेशन का हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनोवेशन का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग INNOVATION होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग का इनकरेक्ट लग रहा है। ये मर्सिलेस का भी सही है हम लोग का और इंक्लाइनेशन का भी सही है फ्रेंड्स, यानी इन सब का सही, बाकी इनोवेशन का ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रेजेंट दे रहा है, प्रेजेंट दे रहा है, उसके बाद हम लोग का प्रेजेंट तो सही है। फिर अवॉइड दे रहा है, यानी अवॉइड मीन्स बचे रहना, ये भी सही है। यहाँ पर तीसरा दे रहा है थूरफ दे रहा है फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग का सही नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए वास्तविक इसका, THROUGH होना चाहिए फ्रेंड्स, THROU और तब GH होना चाहिए, तो ये करेक्ट इसका मीन्स निकलता है। तो ये तो गलत आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हम लोग का थर्ड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी ये तो हम लोग का सही है, विलेजर ये सही है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 167 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मस्कीटोज हो गया, बुफेलोज, बुफेलोज तो सही है हम लोग का, ये ब्लॉक्स भी सही है, चिकन्स ये भी सही है हम लोग फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखते हैं मस्कीटोज का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, MOSQUI यहाँ पर होना चाहिए, ITOES मस्कीटोज का होना चाहिए, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये किचन दे रहा है, दूसरा कॉमन, ये भी सही है, कॉमन भी सही है। तीसरा ये हम लोग का क्या है, क्विट है, ये भी सही है फ्रेंड्स। लेकिन कॉलेज का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, COLLEGE होना चाहिए, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दे रहा है हम लोग का, कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है, यानी परिणाम हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस ये तो सही है। दूसरा ये स्पेसिमेन जो है ये भी हम लोग का करेक्ट है। और तीसरा देखते हैं हुड विंक, हुड विंक में हम लोग को ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये हुड हो गया और विंक में WINK होना चाहिए फ्रेंड्स, हुड WINK होना चाहिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 170 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, और ये इंस्ट्रक्टर तो ये स्पेलिंग सही है हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 170 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं फ्रेंड्स। In the following questions, you have 3 passages. In each passage, some of the words have been left out, and first read the passages over and try to understand what is about. Then fill the blanks with the help of the alternative given. यानी जो अल्टरनेटिव दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखो 20 years 171 नाउ, मतलब यहाँ पर ये फिल करना है 171 का क्या होगा, 20 years डैश नाउ, तो यहाँ पर मिलाते हैं फ्रेंड्स। नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल लाइव इन अर्बन एरियाज, यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। फ्रॉम जो है, यानी अब से 20 साल बाद यानी 20 साल बाद जो लोग होंगे वो कहाँ पर रहेंगे, अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्र में रहेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, द 20 years from now nearly 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशंस विल लाइव इन द अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्र में रहेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशंस माइट नॉट ऑल बी पॉजिटिव ऑन द इंडिया एज अर्बनाइजेशंस इज हैपनिंग एट ए मच। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का जो प्रभाव है इतना पॉजिटिव हो गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, यानी 170 की जगह क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
यहाँ पर 170 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, फास्टर होना चाहिए 172 का। ठीक है फ्रेंड्स, 172 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फास्टर होना चाहिए, यानी फास्टर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, यानी मानव का जो विकास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फास्टर का हम लोग प्रयोग किए। और फिर आगे यहाँ पर देख लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज नीड टू बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सो डैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट एट डैश ऑफ द पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 173 का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? 173 का यहाँ पर कंसीडर्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, 173 का ऑप्शन 4 कंसीडर्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कंसीडर्ड 173 का कंसीडर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज है, जो बात रखा जा रहा है, उसको हम लोग क्या करना होगा? मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर नहीं मानेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो घाटा में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर घाटा में हो जाएगा, तो 174 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर फिर देखते हैं 174 का अगर देखते हैं हम लोग, तो 174 का क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हम लोग नहीं बात मानेंगे तो उसका जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए 174 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। 174 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि 174 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है कि सम अर्बन सर्विसेज डेट आउट टू बी इन 175 in the cities like water, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट नीड स्पेशल कंसिडरेशंस। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अर्बन सर्विसेज को ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रखना चाहिए, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में रखना होगा शहर में। तो प्रचुर मात्रा का मतलब क्या होता है, उसका स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखते हैं कि 175 जब देखते हैं, 175 देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का मिलेगा एबंडेंस, क्योंकि लार्ज मीन्स तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लार्ज मीन्स तो बड़ा होता है, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फंक्शनल ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब एबंडेंस मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, पानी जो उपलब्ध होना चाहिए, तो इसलिए 175 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 175 का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर एबंडेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 176 अब देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 176 अब देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस, यानी ऐसा वर्ड इसमें से चुनना है जो ये ऊपर वाले सेंटेंस के लिए करेक्ट हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं कि ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकुलर कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 176 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 177, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और द पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, व्हाट इज कॉल्ड फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, आर्चिव कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चिव कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 177 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 178, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड द वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कंकुबिनेज कहा जाता है फ्रेंड्स, कंकुबिनेज कहा जाता है जब इस प्रकार के बात होता है तो, यानी 178 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 179, टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड फ्रेंड्स? ऑप्शन सेकेंड, रेड टेपिज्म इज कॉल्ड फ्रेंड्स, रेड टेपिज्म कहा जाता है, यानी 179 का ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 180, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल इज कॉल्ड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ड्रॉट कहा जाता है, इज कॉल्ड द ड्रॉट, यानी 180 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 181 देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिया गया है। अगर कोई एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और जो पैसिव वॉइस में दिया गया है उसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। चलो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 181, द बॉय हैज़ रंग द बेल। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, ये तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हैज़ का प्रयोग, उसके बाद भी रीप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिए द बेल, और यहाँ पर हैज़ है तो पैसिव वॉइस में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज़ बीन हो गया। ये रंग का थर्ड फॉर्म रंगे होता है, और कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, बाई लगा देते हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ये लास्ट में रख देते हैं। तो द बॉय लास्ट में आ गया फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। 181 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं फ्रेंड्स। ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर, यानी वे ये पसंद करते हैं कि लोग उन्हें सर कहकर बुलाएं। वे ये पसंद करते हैं कि लोग जो है उन्हें सर कह के बुलाएं। तो इसका वास्तविक अर्थ किस में निकल रहा है फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, बताओ फटाफट जल्दी बताओ। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय द पीपुल, यानी वे ये पसंद करते हैं कि लोगों के द्वारा उन्हें सर बुलाया जाए। टू कॉल्ड का मतलब हो जाएगा, टू बी कॉल्ड का मतलब सर बुलाया जाए, तो दोनों का तो अर्थ एक ही निकल रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा था कि वे यह चाहते हैं कि लोग उन्हें सर कह के बुलाएं। ठीक है, या दूसरा यहाँ पर ये निकल रहा है अर्थ कि वह यह पसंद करते हैं कि लोग उन्हें सर जो है कह के बुलाया जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 182 का ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 183, वी एडेड अप द मनी एंड द फाउंडेड डेट इट वाज करेक्ट। यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम लोग कुछ पैसे ऐड किए और जो पाया वो बिल्कुल सही था फ्रेंड्स। तो इसका वास्तविक अर्थ हम लोग का कौन से सेंटेंस में निकलेगा फ्रेंड्स? क्योंकि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दोनों का सेम ही अर्थ निकलना चाहिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड्स, द मनी वाज एडेड अप एंड फाउंडेड टू बी करेक्ट। यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, जब पास्ट टेंस में कोई होता है तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या है, द मनी है, द मनी को ज्यों करते हो, और पास्ट वाले को वाज के साथ बनाते हैं तो वाज यहाँ पर लगा दिया गया है, और V3 रखते हैं तो यहाँ पर एडेड अप का एडेड अप ही हो जाएगा V3 फ्रेंड्स, और यहाँ पर एंड दिया तो एंड हो जाएगा, और फाउंड का फाउंड ही हो जाएगा, और इट वाज करेक्ट तो टू बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब जो मनी जोड़ा गया था वो सही पाया गया, तो इसमें भी वही हो गया। यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर भी वही निकल रहा है कि जो हम लोग मनी जोड़े थे वो हम लोग सही पाते हैं, यानी सही पाए थे, तो दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है फ्रेंड्स। इसलिए 183 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं फ्रेंड्स। द टेलीग्राफ्स वायर्स हैव बीन कट। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये कौन सा, ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे हम लोग पहचानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया गया है, और हैव बीन का तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि समवन जो रहता है तो इसको बाई के द्वारा नहीं डिनोट करता है। तो देखो यहाँ पर बाई को हटा दिया गया है, बाई को हटाकर जो समवन होता है उसको हटा दिया गया, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट यहाँ पर लग रहा है फ्रेंड्स। यानी समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ्स वायर। इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, द टेलीग्राफ्स वायर। अब इसके साथ ये प्लूरल है तो इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया गया। देखो फ्रेंड्स हैव बीन, और ये कट का थर्ड फॉर्म ये कट हो गया है, मतलब ये हम लोग का सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन ये 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 185 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि विल सी टेल अस द ट्रूथ। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव दे रहा है, तो कभी भी इंट्रोगेटिव का अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव ही होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो विल यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले विल कहाँ है, देखो यहाँ पर विल है, विल ज्यों का त्यों हो गया। विल के बाद हम लोग क्या रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो द ट्रूथ हो जाएगा, यानी विल द ट्रूथ। और कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, विल बी का प्रयोग करते हैं, तो विल यहाँ पर लग गया तो बी यहाँ पर लग जाएगा फ्रेंड्स। यानी विल द ट्रूथ बी, इसका थर्ड फॉर्म टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, विल द ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ पर अस का असी हो जाएगा,
ठीक है। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई से जोड़ते हैं, तो बाई का यहाँ पर बाई लगा दिए हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी यही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विल द ट्रूथ वी टोल्ड अस बाई हर, ये करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 186 अब देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेजेस प्रिंटेड इन द बोल्ड in the sentences. Choose the alternative which best expresses the meanings of the idiom phrase. यहाँ पर idiom phrase दे रहा है और इसका करेक्ट स्पेलिंग चूज करके निकालना है फ्रेंड्स कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग हम लोग का होगा। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि टू कट द गार्डियंस नोट, इसका मतलब हो गया कि टू हैव द डिफिकल्ट टास्क, मतलब यहाँ पर होता है टू कट द गार्डियन नोट का मतलब होता है कोई अगर कठिन काम कर रहा होता है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो टू कट द गार्डियन नोट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा उसका सिमिलर मीनिंग निकल रहा है फ्रेंड्स, टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क, यानी कोई कठिन काम कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क। इसलिए क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इसका वास्तविक अर्थ ये हम लोग का निकल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है कि द शॉपिंग मॉल इज़ ए बिहाइव ऑफ एक्टिविटी, मतलब जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक्टिविटी का एक भीड़ स्थल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर भीड़ स्थल निकल रहा है फ्रेंड्स। तो भीड़ स्थल का दूसरा हम लोग नाम क्या रख सकते हैं, हाँ फ्रेंड्स क्या रख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बिजी प्लेस हो सकता है, ठीक है। कोई भी अगर बिजी स्थान जो रहता है तो वहाँ पर तो भीड़ तो होगा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर ए बी हाइव का जो वास्तविक अर्थ निकल रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट से निकल रहा है, ए बिजी प्लेस हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 188 देख लेते हैं फ्रेंड्स। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, यानी हम लोग कहीं जो लाइन है वो अवश्य ड्रॉ करेंगे। तो कभी भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स तो लिमिट के साथ ड्रॉ किया जाता है, उसका कोई तो निश्चित सीमा होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए निश्चित सीमा अगर ड्रॉ करना होता है तो यहाँ पर फिक्स ए लिमिट हो जाएगा, यानी वी मस्ट फिक्स ए लिमिट समवेयर, हम लोग कहीं अपना जो निश्चित सीमा है वो अवश्य दर्शाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक अर्थ ये निकल रहा है फ्रेंड्स, यानी फिक्स ए लिमिट निकल रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 189 देख लेते हैं फ्रेंड्स। द ऑफिसर वाज इन द शॉप व्हेन देयर वाज ए रेड इन हिज ऑफिस, यानी जो ऑफिसर था वो परेशानी में था कब, जब उसके ऑफिस में रेड डाला गया था, यानी जांचकर्ता द्वारा जांच किया जा रहा था। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा फ्रेंड्स, वाज इन द रेड शॉप, मतलब ये ट्रबल का वास्तविक अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। तो ट्रबल का मतलब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा टू बी इन द ट्रबल, जो ऑफिसर था वो बहुत कष्ट में था जब उसको रेड में डाला गया था, मतलब उसको चेकिंग किया जा रहा था तो बहुत कष्ट में था। तो ये ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, टू बी इन ट्रबल ये करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 190 ये नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स। टू विन लॉरेल्स का वास्तविक अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, इसका वास्तविक अर्थ कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, यानी कभी भी कोई अगर इनाम कमाता है तो इसका मतलब ये होता है टू विन लॉरेल्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई इनाम कमाता है तो इसको दूसरा वास्तविक अर्थ में लिख सकते हैं टू अर्न द ग्रेट प्रेस्टीज, अगर नाम कमाता है तो अर्न द ग्रेट प्रेस्टीज कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।